हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजिंग का जो फंक्शन है हमारे लिए वो इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। इसकी इंपॉर्टेंस में पहला पॉइंट हमें दिया गया है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि इसमें हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। वो कैसे? ऑर्गेनाइजिंग का जब हम ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन है जब हम उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम इसमें एक्टिविटीज़ को छोटी छोटी और एक्टिविटीज़ में बांट देते हैं। सपोज दैट अगर आप एक शर्ट बना रहे हैं तो शर्ट में भी आप बहुत सारी एक ही एक्टिविटी, शर्ट बनाने के लिए शर्ट की जो एक्टिविटी है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाएगा कि कटिंग का काम आपने किसी और को दिया, सीविंग का काम आपने किसी और को दिया, बटन स्टिचिंग का काम आपने अलग डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हम जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको डिवाइड कर देते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं। तो हमने एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना लिए। अब उसके साथ आपको ऐसे एम्प्लॉयज़ को ढूंढना होगा जो उस काम में एक्सपर्ट हों, जो वो काम बार बार करेंगे। सपोज दैट आपने कोई एम्प्लॉय हायर किया, इस शर्ट मैन्युफैक्चरिंग की आपकी कंपनी है और उसको आपने जॉब पे असाइन किया कि आपको शर्ट के लिए कटिंग करनी है। तो वो जब बार बार एक ही काम करेगा वो तो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, वो उसमें माहिर हो जाएगा, वो कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छा काम करेगा बिना वेस्टेज के। तो इससे क्या होगा, उसको भी स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा और हमें भी स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, की ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से जो रिलेशनशिप होते हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाते हैं कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किसके लिए काम कर रहा है और कौन किसके लिए काम नहीं करेगा, कौन किसका बॉस है और कौन किसका बॉस नहीं है। तो ये सारी जो फैसिलिटी मतलब जो हमारे रिलेशनशिप हैं ये हमें पता लग जाते हैं ईजिली, किसकी हेल्प से? ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से। देयरफॉर कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव, इट ऑल्सो हेल्प इन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। जब आपको पता है कि आप किसके सुपीरियर हैं, मीन्स किसके बॉस हैं, आपके अंडर में कौन कौन काम कर रहा है, तो आपको किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, कौन से वे में बात करनी है, स्केलर चेन फॉलो करना है नहीं करना है, आपके लिए अकाउंटेबिलिटी कितनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, ये हमेशा पता लग जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनका अच्छे से अच्छा बेस्ट यूज़ कर पाएंगे। अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द एंटायर वर्क इज डिवाइडेड इंटू वेरियस एंड स्मॉल एक्टिविटीज। जैसे कि हमने पहले पॉइंट में भी बताया था कि जो ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है हम उसमें सारे वर्क को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंट एम्प्लॉय परफॉर्मिंग एवरी डिफरेंट जॉब। और एक एम्प्लॉय सिर्फ एक ही टाइप की एक्टिविटी करेगा, वो किसी और दूसरी तरह की एक्टिविटी नहीं करेगा। तो यहाँ पर डुप्लीकेशन नहीं होता है किसी भी काम का, ठीक है। बाय डूइंग सो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एक्टिविटी बीइंग लेफ्ट आउट। तो यहाँ पर ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जिसमें कि डुप्लीकेटिंग हो रही हो और टाइम की वेस्टेज हो रही हो, किसी भी रिसोर्स की वेस्टेज हो रही हो। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से हम हर रिसोर्स का अच्छे से अच्छा यूज़ कर पाते हैं, बेस्ट वे में यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडेप्टेशन टू चेंज। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल ऑफ अडेप्टिंग टू एनी चेंज कनेक्टेड विद द पोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस की हेल्प से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है मतलब जो हमारा बिजनेस है वो इस कैपेबल हो जाता है कि हम कोई भी चेंजेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर पाएँ ईजिली जो कि एम्प्लॉयज़ की पोस्ट से रिलेटेड हैं। दिस बिकम पॉसिबली ओनली बिकॉज of the fact that there is a clear scalar chain of authority for the managers right from the top to the lower level। और ये किसकी हेल्प से होता है, क्योंकि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी सबकी फिक्स है, सबको रिलेशनशिप अपना पता है कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, हमें स्केलर चेन फॉलो करना है या नहीं करना है, हमारे पास कितनी ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी के साथ हमारे पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इसकी हेल्प से यहाँ पर चेंजेस हम ईजिली अडेप्ट कर सकते हैं। कोई भी हमें चेंज करना हो तो हमें बहुत लंबा प्रोसेस नहीं अपनाना पड़ेगा, हम ईजिली कोई भी चेंज कर सकते हैं। Whenever a managerial post falls vacant, suppose that कोई मैनेजर है उसकी जो पोस्ट है वो वैकेंट है, मीन्स खाली है, इट इज़ इमीडिएटली फिल्ड अप बाय प्रमोशन। सो हम क्या कर सकते हैं, प्रमोशन की हेल्प से उसको फिल कर सकते हैं। जो हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ हैं जिनको एक्सपीरियंस है, जो बहुत पहले से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हम उनको आगे प्रमोट कर सकते हैं। इससे वो भी मोटिवेट होंगे और हमें भी जो हमारी जो पोस्ट वैकेंट थी वो भी हमें मिल जाएगी। Since every subordinate is well aware of the working of his boss, there is no difficult for his taking up the new post। तो जो भी सबऑर्डिनेट यहाँ पे काम कर रहे होंगे, जिसका भी हम प्रमोशन कर रहे हैं, उसको पता होगा कि वो
किसके अंडर में काम कर रहा था, उनका काम क्या था, तो वो ईजिली जब हम उसको प्रमोट करेंगे तो उसको काम करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ईजिली कोई भी चेंज को हम अडेप्ट कर सकते हैं। पॉइंट है हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इट हैज जनरली बीन ऑब्जर्व दैट देयर इज ऑलवेज अ कंडीशन ऑफ डाउट अबाउट द ऑथोरिटी ऑफ द मैनेजर्स अमंग देमसेल्फ। जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया, जनरली कोई भी ऑब्जर्व करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में, देयर इज ऑलवेज अ कंडीशन ऑफ डाउट, कि वहाँ पर डाउट की जो कंडीशन है वो बनी रहती है। अब वो क्यों बनी रहती है, द ऑथोरिटी ऑफ द मैनेजर्स अमंग देमसेल्फ, अपनी ऑथोरिटी को लेकर कि उनकी ऑथोरिटी कितनी है। The process of organizing makes clear mention of each and every activity of every manager and also of their extent of authority। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से सभी को हम बता सकते हैं, जितने भी मैनेजर्स हमारे यहाँ पर हैं हम उनको बता सकते हैं कि आपके पास कितनी ऑथोरिटी है। आप जितनी ज़्यादा ऑथोरिटी आपके पास होगी आप टॉप लेवल के मैनेजर होंगे, थोड़ी सी कम ऑथोरिटी आप मिडिल लेवल के मैनेजर होंगे, उससे कम ऑथोरिटी आप सुपरवाइजर होंगे। सो ऑथोरिटी हम किसकी हेल्प से जान सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की हेल्प से। सो यहाँ इससे क्या होगा, जब सबको पता है कि हमारी कितनी ऑथोरिटी है और हम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो भी कैसा होगा, इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, की ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से जो पर्सनल है उनका भी डेवलपमेंट होता है। अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज प्रैक्टिस्ड। जब ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस फॉलो किया जाता है या ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को परफॉर्म किया जाता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस अथॉरिटी को बांटना। सपोज दैट एक मैनेजर है, उसके पास बहुत सारे वर्क होते हैं, लेकिन अगर वो सारे वर्क अपने आप करेगा तो शायद एक भी काम ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए वो कुछ अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को आगे डेलीगेट कर देता है, मतलब आगे डेलीगेट के मीन्स उसको दे देता है। सो इससे क्या होता है, जब वो अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी डेलीगेट करेगा तो उसके जो सबऑर्डिनेट है वो भी उस काम को सीखेंगे और वो भी उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। सो इससे क्या होगा, उनका भी डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउज द एम्प्लॉयज द फ्रीडम टू टेक डिसीजंस विद विच हेल्प्स देम टू ग्रो। इसमें क्या, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस की हेल्प से जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी एक्सपेंशन होती है और ग्रोथ होती है। वो कैसे, जैसे कि हमने पहले पॉइंट में पढ़ा कि उनको भी कुछ अथॉरिटी दी जाती है, डेलीगेट की जाती है, जिससे कि वो अपने लिए कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, उनको भी थोड़ी फ्रीडम दी जाती है। तो उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो अच्छी होती है। जो बाहर से जो चैलेंजेस आते हैं, जो नई नई सिचुएशंस आती हैं, उनको फेस करने के लिए रेडी रहते हैं। सो इससे क्या होता है, उनका भी डेवलपमेंट होता है और साथ में बिजनेस जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी ग्रोथ होती है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें फीडबैक जरूर देते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।